और बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, किसी भी सीट से नहीं लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो पहले कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, कन्नौज से रेखा वर्मा हो सकती है प्रत्याशी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। रामपुर सीट को लेकर लगातार कश्मकश जो है वो समाजवादी पार्टी में देख रहे हैं, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, तो किसी भी सीट से नहीं लड़ेंगे चुनाव। पहले कन्नौज से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन अब तमाम अटकलों पर विराम। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, तो कन्नौज से रेखा वर्मा हो सकती है प्रत्याशी। तो पहले कन्नौज से अखिलेश यादव का नाम जो है वो जोरों पर चल रहा था, लेकिन अब उनके बाद कन्नौज से रेखा वर्मा को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया जा सकता है। तो कई सीटें हैं जो लगातार अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बनी हुई है वहां पर, चाहे वो रामपुर सीट हो या मुरादाबाद सीट हो या मेरठ सीट हो, इन पर लगातार जो कश्मकश है वो यहां पर देखी जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आसिम रजा होंगे एसपी उम्मीदवार, तो आसिम रजा ने खरीदा है पर्चा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो रामपुर सीट पर अब सस्पेंस से जो पर्दा है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव को लेकर रामपुर से बता रहे हैं। रामपुर से आसिम रजा होंगे एसपी उम्मीदवार, तो आसिम रजा ने पर्चा खरीदा है। तो आसिम रजा आजम खां के भी करीबी माने जाते हैं। हालांकि आजम खां ने जेल से चिट्ठी लिखकर ये कहीं ना कहीं उम्मीद जताई थी कि अखिलेश यादव जो है वो यहां से लड़े, लेकिन अखिलेश यादव ने रामपुर सीट से लड़ने से साफ मना कर दिया था। और अब जानकारी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और अब रामपुर सीट पर आसिम रजा होंगे एसपी उम्मीदवार। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और सीधा रुक कर लेते हैं अविनाश का। अविनाश, देखिए कश्मकश जो रामपुर सीट को लेकर बनी हुई थी उससे पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। आसिम रजा होंगे एसपी उम्मीदवार और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। देखिए, जहां तक सवाल रामपुर सीट का है, तो चूंकि कुछ देर पहले ही हम लोगों की बातचीत हो रही थी जिसमें यह बात सामने आ रही थी कि आसिम रजा ने वहां से पर्चा खरीद लिया है। और चूंकि देखा जाए तो पिछले 25 सालों से आसिम राजा आजम खां के साथ जुड़े रहे हैं। उनके कह सकते हैं कि उनके हर सुख दुख में आसिम राजा का साथ मिलता रहा है। और पिछले उपचुनाव में भी आसिम राजा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो उपचुनाव हार गए थे। लेकिन अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि आसिम राजा ने नामांकन के लिए पर्चा खरीद लिया है। और संभवतः अब कह सकते हैं कि जो एक तस्वीर धुंधली नजर आ रही थी रामपुर सीट को लेकर, वो तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। हालांकि देखिए, इस बीच अभी मोहिबुल्लाह नदवी का नाम भी चल रहा है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हो जाती है, बिल्कुल ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार यहाँ पर अविनाश है। अभी आप कहाँ कार्यालय के बाहर मौजूद है, वहां पर क्या चहलकदमी है, वहां से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, जरा वो भी दर्शकों को दिखाएगा अविनाश। बिल्कुल, देखिए सपा दफ्तर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस वक्त सपा कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। और अगर हम बात करें सपा के कई पूर्व मंत्रियों का, तो वो भी इस वक्त अखिलेश यादव के साथ मीटिंग में मौजूद हैं। और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कई विधायक हैं, वो भी अब से थोड़ी ही देर पहले अंदर गए हैं। क्योंकि देखिए, देखा जाए तो ये लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विपक्षी चेहरे के तौर पर गठबंधन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, उस नारे को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव जी जान से जुटे हैं। लेकिन अगर पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह होगी और पार्टी नेताओं के बीच ही अगर सामंजस्य की कमी होगी, तो फिर जो एक कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी अखिलेश यादव ने बनाई, शायद उस रणनीति को धरातल पर नहीं उतार सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कमियां, ये खामियां और जो एक विवाद की स्थिति इस वक्त पार्टी के अंदर दिख रही है, वो कैसे दूर हो सके, इसी को लेकर अखिलेश यादव अभी पार्टी नेताओं के साथ यहाँ पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी इस वक्त अखिलेश यादव को रामपुर जिला यूनिट को लेकर है, क्योंकि कल जिस तरीके से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, खुला लेटर लिखा गया कि अखिलेश यादव को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब जिला यूनिट के द्वारा पार्टी नेतृत्व के ऊपर या पार्टी आलाकमान के ऊपर ऐसी चीजें थोपी जाती है, तो फिर चीजें ठीक नहीं होती हैं। तो वैसे में अब अखिलेश यादव की इस मीटिंग से क्या कुछ निकलता है। मुरादाबाद सीट और रामपुर दो ऐसी सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि मुरादाबाद सीट से एसटी हसन का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अभी भी रामपुर सीट को
लेकर हालांकि आसिम राजा का नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने नामांकन के लिए पर्चा जरूर खरीद लिया है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एसटी हसन के टिकट कटने की बात सामने आई, रुचिवीरा का नाम सामने आया और अब रामपुर में दो ऐसे उम्मीदवार, हालांकि कल तेज प्रताप यादव का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन आज सुबह सुबह मोहिबुल्ला नदवी और अब आसिम राजा, दो ऐसे नाम है। हालांकि आसिम राजा को लेकर यह जानकारी आ रही है कि उन्होंने पर्चा खरीद लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी आधिकारिक तौर पर इंतजार है। बिल्कुल, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन अगर बात करें लोकसभा चुनाव से पहले ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पहले कन्नौज से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा जो है वो जोरों पर थी, लेकिन अब रेखा वर्मा वहां से प्रत्याशी हो सकती हैं। अविनाश, देखिए, आपको पता होगा कि न्यूज स्टेट ने आज से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले सबसे पहले इस खबर को न्यूज स्टेट ने चलाया था कि अखिलेश यादव कहीं से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार की बागडोर संभालेंगे। हालांकि अभी भी ये जानकारी सामने आ रही है कि पार्टी के जो कुछ नेता हैं, जो पार्टी का एक विंग है, एक धड़ा है, वो चाहता है कि अखिलेश यादव चुनाव न लड़कर पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करें और जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनमें जोश भरने का काम करें। क्योंकि देखिए, इसके पीछे एक साफ सी रणनीति है कि अगर अखिलेश यादव किसी भी सीट से, चाहे कन्नौज की सीट हो या कोई भी सीट है, अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस सीट पर उन्हें जुटना पड़ेगा चुनाव प्रचार में, घर घर जाना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा। तो एक सीट में ही वो फंसकर रह जाएंगे, जो बाकी की सीटें हैं, जो पूरा प्रदेश है, वो छूट जाएगा। तो ये एक समाजवादी पार्टी की रणनीति हो सकती है कि अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो पूरा प्रदेश है, पूरे प्रदेश में वो जा सकेंगे और सभी सीटों पर जमकर वो प्रचार कर सकेंगे। तो आधिकारिक कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा होनी बाकी है। हालांकि अभी संभावना इस बात की भी है कि हो सकता है कि चुनाव लड़े, लेकिन देखिए, जिस तरीके से रेखा वर्मा का नाम सामने आ रहा है तो अभी कुछ कहना संभव नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस बात की प्रबल संभावना है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव खुद चुनाव न लड़कर अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाएं और साथ में गठबंधन को किस तरीके से मजबूत करना है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए पूरे प्रदेश में घूम घूम कर काम करें। जी बिल्कुल, अविनाश और अमित, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। तो ये एक बड़ा जो है कंफ्यूजन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है। हालांकि अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है आसिम रजा के नाम को लेकर, क्योंकि आसिम रजा ने पर्चा जो है वो खरीद लिया है, लेकिन क्योंकि अब से नामांकन जो है पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, कम वक्त यहां पर बचा है और प्रत्याशी को लेकर लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो कश्मकश में बनी हुई है। और अखिलेश यादव को रामपुर सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने आग्रह किया था आजम खान ने, और आजम खान कि जब इस बात को नहीं माना गया तो उनके जो यूनिट के लोग हैं उन्होंने चुनाव से बहिष्कार